जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस में स्वागत है। दोस्तों हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बिहार द्वारा 1275 को 25 फरवरी को मेंस की एग्जाम होने वाली है, जिसमें दोस्तों आज का हम लोग टेस्ट नंबर 8 देखने वाले हैं। यदि इससे पहले का टेस्ट आप नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पहला कहता है कि निम्नलिखित में से गलत सुमेलित को छाटिए। तो एक तरफ दोस्तों सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल दिया गया है और वहाँ से प्राप्त वस्तुएं दिए गए हैं। देखिए आमरी से दोस्तों याद रखिएगा, ये आमरी सिंधु घाटी स्थल है। यहाँ से दोस्तों बारहसिंघा का साक्ष्य मिला था, जो कि दोस्तों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है नौसारों से मिट्टी से बनी स्त्रियाँ मिली थी दोस्तों, ये भी सही है। फिर हो गया कालीबंगा, ये सिंधु घाटी स्थल है, ये भी दोस्तों यहाँ से गोदीवारा नहीं, दोस्तों यहाँ से गोदीवारा नहीं मिला था, तो ऑप्शन नंबर से इसका हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन को चुनना था। बाकी दोस्तों रोपड़ से तांबा की कुल्हाड़ी मिली थी, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 बोलता है कि लोपामुद्रा किसकी पत्नी थी। तो लोपामुद्रा दोस्तों याद रखिएगा, यह किसकी पत्नी थी, तो यह ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी लोपामुद्रा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है महावीर स्वामी से मखलीपुत्र गोसाल कहाँ मिले थे। तो याद रखिएगा महावीर स्वामी से मखलीपुत्र गोसाल जो थे यह राजगिरी में मिले थे दोस्तों, जिसका भी वर्तमान नाम राजगीर हो गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष कलिंग विजय किया था। देखिए दोस्तों, जो अशोक अपना राज्याभिषेक के अगर पूछेगा कि किस वर्ष कलिंग विजय किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वां वर्ष में, याद रखिएगा। अशोक जो है दोस्तों अपने राज्याभिषेक से 8वां वर्ष में कलिंग विजय कर लिया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि इतिहासकारों के अनुसार सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासक के कालखंड में हुआ था। तो देखिए दोस्तों, जो मंगोल आक्रमण अगर सबसे ज़्यादा आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। मंगोल आक्रमण दोस्तों सर्वाधिक हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन किन्नर था। देखिए दोस्तों, जो इसमें किन्नर कौन था, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, मलिक सरोवर। मलिक सरोवर जो था दोस्तों यह किन्नर था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7। ये क्वेश्चन 7 कहता है कि खतौली का युद्ध इब्राहिम लोदी एवं राणा सांगा के बीच किस वर्ष हुआ था। तो खतौली का युद्ध दोस्तों याद रखिएगा, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1518 ईस्वी में। खतौली का युद्ध दोस्तों 1518 ईस्वी में हुआ था और इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच, याद रखिएगा। नेक्स्ट दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने किस समाचार पत्र को प्रकाशन किया था। तो देखिए दोस्तों, यह जो कामेश्वर सिंह थे या दरभंगा के महाराजा थे, और इनकी जो समाचार पत्र था यह दी इंडियन नेशन, याद रखिएगा, दी इंडियन नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 बोलता है कि ब्रिस्टल इंग्लैंड में किसकी समाधि स्थित है। तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में दोस्तों किसकी समाधि स्थित है, तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय का दोस्तों यह इंग्लैंड में इनकी समाधि स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत कथन को छांटिए। पहला कथन दिया गया है दोस्तों कि गुलामगिरी पुस्तकों के लेखक ज्योतिबा फुले हैं, जो कि यह सही है, याद रखिएगा। गुलामगिरी जो पुस्तक है इनके लेखक ज्योतिबा फुले हैं और 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था, ये भी राइट है दोस्तों। 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कथन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि राधा कांत देव ने 1830 ईस्वी में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधार का विरोध कर रूढ़िवाद का समर्थन किया था, ये भी कथन सही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि पंडिता रामाबाई को लोकहितवादी भी कहा जाता है, जो कि यह कथन गलत है दोस्तों। पंडित रामाबाई को लोकहितवादी नहीं कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय कांड जो कि 11 अगस्त 1942 को हुआ था, उस समय पटना के जिला अधिकारी कौन थे। देखिए दोस्तों, आप लोग का जो पटना में सचिवालय कांड हुआ था 11 अगस्त 1942 को, आप लोग को पता होगा, जो पटना में सचिवालय पर दोस्तों झंडा फहराया गया था। जो वहाँ का दोस्तों जिला अधिकारी जो थे उनका नाम पूछ रहा है, तो जिला अधिकारी उस समय थे WG आर्थर, जिन्होंने दोस्तों गोली चलाने का आदेश दे दिया था, तो WG आर्थर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भौतिकवादी योजना उपनाम से कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रसिद्ध है। तो देखिए दोस्तों, भौतिकवादी योजना उपनाम से अगर पंचवर्षीय योजना आपसे पूछेगा कौन सा प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों यह भौतिकवादी योजना के नाम से प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है। तो बिहार ललित कला अकादमी दोस्तों ये पटना में अवस्थित है, याद रखिएगा। कहाँ में, तो पटना में।
नेक्स्ट है ईरानी नृत्य संबंधित है। तो ईरानी नृत्य दोस्तों यह मुस्लिम धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा मुस्लिम धर्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से गलत सुमेल का चयन कर रहा है। देखिए एक तरफ स्थानीय शीतल पवन दिया गया है और एक तरफ दोस्तों देश का नाम दिया गया है कि यह स्थानीय शीतल पवन किस देश में बहती है। तो राइट हो जाएगा 15 को। देखिए दोस्तों जो 22 स्थानीय शीतल पवन है यह दोस्तों दक्षिणी फ्रांस की है, जो कि यह सही है। फिर दोस्तों नार्दर यह अमेरिका के स्थानीय पवन है, ये भी सही है। फिर दोस्तों लेबार्टन जो कि अमेरिका की नहीं है, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेबार्टन। देखिए दोस्तों बाकी फिर नेवाडोस जो हो जाएगा यह इक्वाडोर की है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से गलत कथन को छाटिए। पहला कथन दिया गया है कि वासुदेव कुषाण वंश की आखिरी राजा था। सही है दोस्तों, जो कुषाण वंश की आखिरी राजा याद रखिएगा वासुदेव थे। फिर है श्रीगुप्त, यह गुप्त वंश के संस्थापक थे, ये भी सही है। गुप्त वंश के दोस्तों संस्थापक श्रीगुप्त थे। नेक्स्ट है मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ये भी सही है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल है, जो कि यह दोस्तों कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल नहीं था। चलिए नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की अंग है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग दोस्तों टोटल 6 गो है, याद रखिएगा। टोटल दोस्तों इसमें 6 देश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है दोस्तों इसमें भी कि गलत सुमेल का चयन करना है। एक तरफ आपको धर्म दे दिया गया है और एक तरफ दोस्तों को धर्म ग्रंथ दे दिया गया है। देखिए जो पारसी धर्म था दोस्तों, इनका धर्म ग्रंथ कौन सा था, तो याद रखिएगा पारसी धर्म का दोस्तों बलाग कांगा नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी दोस्तों यहूदी का तोराह धर्म ग्रंथ था, जैन धर्म का दोस्तों भगवती सूत्र था और बौद्ध धर्म को त्रिपिटक था, याद रखिएगा। त्रिपिटक दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है, भगवती सूत्र जैन धर्म से और तोराह दोस्तों यह यहूदी धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का आता है कि गैट GATT गैट के स्थान पर WTO की स्थापना की गई थी। देखिए दोस्तों गैट के स्थान पर जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया गया था, तो वह कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1995 की। WTO की स्थापना कब हुआ है, तो 1 जनवरी 1995 की। नेक्स्ट है जल दिवस मनाया जाता है, तो जल दिवस दोस्तों याद रखिएगा यह 22 मार्च को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना वर्ष 2005 ईस्वी में किसकी अनुशंसा पर की गई थी। तो देखिए दोस्तों जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 2005 में किया गया था और यह दोस्तों रंगराजन आयोग के समिति सिफारिश पर किया गया था, याद रखिएगा रंगराजन आयोग के सिफारिश पर। नेक्स्ट है आय के वितरण की विषमता का माप की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है। तो आय के वितरण की दोस्तों जो विषमता की माप की बोला जाए तो यह गिनी गुणांक हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गिनी गुणांक। नेक्स्ट है देखिए वर्तमान में निर्धनता तथा गरीबी का निर्धारण किया जाता है। देखिए दोस्तों वर्तमान में जो गरीबी का निर्धारण यह नीति आयोग के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मुद्रा बैंक योजना प्रारंभ हुआ था। तो मुद्रा बैंक योजना दोस्तों यह 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा बैंक योजना प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं देश के सभी गांव में वित्तीय सेवा उपलब्ध कराने का उद्देश्य से गठित समिति कौन थी। तो देखिए दोस्तों जो उषा थेराट समिति था, इनके द्वारा उद्देश्य था दोस्तों कि देश के सभी गांव में वित्तीय सेवा उपलब्ध हो, यह उषा थेराट समिति का उद्देश्य था, याद रखिएगा। नेक्स्ट रिवर्स रेपो दर में वृद्धि करने पर क्या नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करने पर क्या नहीं होगा, तो यदि आप बाजार में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है दोस्तों, तो रिवर्स रेपो दर में वृद्धि करने पर यह नहीं होगा, याद रखिएगा बाजार में मुद्रा की आपूर्ति वृद्धि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है कि राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था दोस्तों यह चेन्नई में अवस्थित है, याद रखिएगा राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान तो चेन्नई में। नेक्स्ट है हरियम पर्वत स्थित है। तो हरियम पर्वत यह आपको सीरिया में स्थित है, याद रखिएगा हरियम पर्वत सीरिया में। नेक्स्ट है द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक हैं। तो द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक हो जाएगा आपका रस्किन बॉन्ड, याद रखिएगा रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है दोस्तों द ब्लू अम्ब्रेला। नेक्स्ट है 2028 के ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो 2028 में जो ओलंपिक होगा यह इसका देश दोस्तों अमेरिका देश जो है यह मेजबानी करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है
सोजिम किस देश की संसद का नाम है? तो सोजिम दोस्तों याद रखिएगा, ये पोलैंड की संसद का नाम है सोजिम। सोजिम पोलैंड की संसद का नाम है सोजिम, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि राष्ट्रपति का दोनों सदन के द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय तक रखने को क्या कहा जाता है? दोस्तों राष्ट्रपति का जो दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को इसको अपने पास असीमित समय तक रखने को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसे जेबी निषेधाधिकार भी कहते हैं और पॉकेट वीटो भी इसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा इनमें से दोनों। देखिए नेक्स्ट दोस्तों कि बिहार में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या पूछा है तो 40 हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों कि विधानसभा के बिहार में कितने सीट है विधानसभा के। चलिए नेक्स्ट है, भारत में कुल रामसर साइट की संख्या है। देखिए दोस्तों भारत में कुल रामसर साइट की संख्या ऑप्शन के अनुकूल दोस्तों 75 हो जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में दोस्तों 5 और जोड़ गए हैं तो टोटल हो जाएगा आपको 80 रामसर साइट। तो याद रखिएगा भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 80 है। अभी हाल ही में दोस्तों 5 में, यानी कि दोस्तों आपको 3 तमिलनाडु में और 2 तमिलनाडु में और ये 3 आपको कर्नाटक में जुड़ा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि आकस्मिक निधि से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आकस्मिक निधि से संबंधित आपको अनुच्छेद पूछ रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 267 जो है यह आकस्मिक निधि से संबंधित है, याद रखिएगा। अगर संचित निधि से कहा जाएगा तो अनुच्छेद 268 हो जाएगा दोस्तों, संचित निधि से, याद रखिएगा। अनुच्छेद 266 है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, हरित न्यायाधिकरण अधिनियम लागू हुआ है। तो हरित न्यायाधिकरण अधिनियम कब लागू हुआ है? तो याद रखिएगा 18 अक्टूबर 1910 को हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 18 अक्टूबर 1910 को लागू हुआ है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार है। देखिए सूचना का अधिकार क्या है? तो सूचना के एक प्रकार का दोस्तों यह मौलिक अधिकार है और यह एक विधिक अधिकार भी है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है और यह एक विधिक अधिकार भी है। नेक्स्ट है नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो नीति आयोग के दोस्तों देखिए इससे पहला नाम था इसका योजना आयोग, जो कि है उसके बाद नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। तो इसकी नीति आयोग की स्थापना किया गया था दोस्तों आपको 2015 में। तो 1 जनवरी 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट राज्य में धन विधेयक यानी कि मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है। तो राज्य में धन विधेयक दोस्तों जो प्रस्तुत किया जाता है यह दोनों सदनों में परस्पर एक साथ किया नहीं, केवल विधानसभा में दोस्तों, राज्यसभा का रहा था, यह केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है कि अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों के आयोग से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय लेने से पूर्व किसकी सलाह लेगा? देखिए अनुच्छेद 103 के तहत दोस्तों यह राष्ट्रपति बाधित है कि लोकसभा सदस्य आयोग से संबंधित किसी प्रश्न पर कोई निर्णय लेने से इनको जो पूर्व किसी से सलाह लेने के लिए रहता है, तो यह दोस्तों याद रखिएगा यह निर्वाचन आयोग से सलाह लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है कि सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क दोस्तों यह आपदा प्रबंधन से संबंधित है, याद रखिएगा। सेंडाई फ्रेमवर्क आपदा प्रबंधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों जो कपिल जलधारा है यह आपकी गोदावरी नदी, जो कि दोस्तों ऑप्शन गलत है। कपिल जलधारा आपकी गोदावरी नदी पर अवस्थित नहीं है। बाकी दोस्तों जोग प्रपात जल प्रपात यह दोस्तों शरावती पर है। शिव समुद्रम दोस्तों जलप्रपात जो है यह कावेरी नदी पर है। और धुआंधार जलप्रपात यह नर्मदा नदी पर है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों कि भारत में 200 ml से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो देखिए दोस्तों जो आपका पश्चिमी घाट भी है या 200 ml से अधिक वर्षा यहाँ पर होता है दोस्तों, उत्तर पूर्वी के हिमालय क्षेत्र भी और ब्रह्मपुत्र घाटे भी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि कीटभक्षी पौधा के मृदा से किस तत्व की कमी से उगते हैं? या दोस्तों कीटभक्षी पौधा के जो मृदा में होता है यह किस तत्व से कमी से उगते हैं? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन की कमी से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सुंदरवन स्थित है। तो सुंदरवन की जो डेल्टा है दोस्तों यह बंगाल में स्थित है, याद रखिएगा। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 46 बोला कि पोमी कल्चर का संबंध है। तो पोमी कल्चर दोस्तों यह फलों का उत्पादन से संबंधित है, याद रखिएगा। पोमी कल्चर फलों के उत्पादन से। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरिया।
तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल दोस्तों यह कहाँ में स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल दोस्तों यह आपको ऑस्ट्रेलिया में, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, याद रखिएगा। पेरू की राजधानी स्थित है, तो पेरू की राजधानी दोस्तों क्या स्थित है? 43 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लीमा। पेरू की राजधानी दोस्तों लीमा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, बारातांग द्वीप अवस्थित है। तो बारातांग द्वीप दोस्तों यह कहाँ में अवस्थित है? तो याद रखिएगा यह आपको अंडमान में स्थित है, बारातांग द्वीप। नेक्स्ट है वायु दाब कम होता है। तो वायु दाब दोस्तों कम कहाँ पे होता है? तो यह दोस्तों आपको ग्रीष्म ऋतु में वायु दाब कम होता है, याद रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में वायु दाब कम होता है। नेक्स्ट है विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है। तो विश्व का दोस्तों द्वितीय पूछा है बृहत्तम कहवा निर्यातक देश, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वियतनाम है, याद रखिएगा, वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, बोल रहा है कि जैव अपघट्य प्रदूषण है। तो जैव अपघट्य प्रदूषण किसका है? तो राइट हो जाएगा या सीवेज का, याद रखिएगा, सीवेज का जो है या जैव अपघट्य प्रदूषण है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 53, किस देश के वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका पे ऊपर ओजोन छिद्र खोजा था? तो यह दोस्तों याद रखिएगा यह ब्रिटेन के द्वारा खोजा गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी, ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटेन के दोस्तों वैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम यह खोज किया था कि ओजोन में छिद्र है अंटार्कटिका के ऊपर। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 54, बोलता है कि भारतीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पंचायतन शब्द संबंधित है। तो पंचायतन शब्द दोस्तों यह किससे संबंधित है? तो यह आपको धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है, याद रखिएगा, पंचायतन। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति है। तो प्रकाश की गति दोस्तों अगर निर्वात में कहेगा तो आपको हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही आपको अगर कांच में कहता तो कांच में हो जाता आपको 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता, ये आपको निर्वात में। यही आपका जल में कहता तो 2.25 मीटर पर सेकेंड हो जाता आपका जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 56, बोलता है कि ताप का किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो ताप का दोस्तों यह किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो केल्विन में इसका ऋणात्मक मान नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गलत सुमेल क्या है? देखिए दोस्तों पहला है प्रकाश की तीव्रता। तो प्रकाश की तीव्रता दिया गया है लक्सीमीटर, जो कि दोस्तों सही है। फिर दूध पदार्थ में वसा मापक यंत्र होता है दोस्तों ब्यूरोमीटर, वो भी सही है। नेक्स्ट पाते हैं, यहाँ दिया गया है वायु की आर्द्रता, जो कि हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। और ध्वनि की तीव्रता यह दोस्तों डेसिबल से मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, यह दोस्तों गलत आंसर है। चलिए नेक्स्ट है बल आघूर्ण के उदाहरण है। तो बल आघूर्ण के दोस्तों क्या उदाहरण है? तो 58 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए पहला दोस्तों कि पेचकस के द्वारा पेच को घुमाना, ये भी दोस्तों बल आघूर्ण का उदाहरण है। फिर दरवाजों के हत्थों को कब्जे से दूर लगाना, ये भी दोस्तों है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59, सरल आवर्त गति दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो सरल आवर्त गति दोस्तों यह दोलन में कहे किसकी आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा यह दोस्तों प्रत्यावस्था की भी होती है और जड़त्व की भी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है दोस्तों कि धातु की शुद्धता ज्ञात करने हेतु किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो धातु की शुद्धता हेतु दोस्तों याद रखिएगा किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो यह दोस्तों आर्किमिडीज सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है धातु की शुद्धता हेतु, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दो यांत्रिक कोशिका के मिलन को कहा जाता है। तो दो यांत्रिक कोशिका के मिलन को दोस्तों याद रखिएगा सिनेप्स कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, सिनेप्स। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज दोस्तों सर्वप्रथम मार्शल हॉल के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिसेरापिन। रिसेरापिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों जो रेसेरापिन नामक औषधि है इसका प्रयोग उच्च रक्तचाप को निम्न करने हेतु किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, उच्च रक्तचाप को निम्न करने हेतु। नेक्स्ट है दोस्तों दूध है यानी कि मिल्क है, तो मिल्क क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा मिल्क एक पायस है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, मिल्क क्या है? तो मिल्क एक पायस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि आयोडीन के संबंध में क्या सत्य है? तो देखिए आयोडीन के संबंध में दोस्तों पहला कि आयोडीन एक ठोस धातु है, ये भी सही है। यह बैंगनी रंग का होता है दोस्तों, ये भी सही है। और इसकी कमी से थायराइड होता है दोस्तों, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा कि आयोडीन दोस्तों उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है दोस्तों तरल संयोजी उत्तक है। तो तरल संयोजी उत्तक इसमें से कौन सी है? तो देखिए 66 का जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है रुधिर, यह दोस्तों तरल संयोजी उत्तक है, याद रखिएगा। फिर रक्त भी हो जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है BCG टीका का निर्माण किस प्रयोगशाला में किया गया है?
तो BCG टीका का निर्माण दोस्तों याद रखिएगा चेन्नई की प्रयोगशाला में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 68 बोलता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग दोस्तों फॉस्जीन गैस बनाने में निर्माण होता है, मिथाइल एल्कोहल को सोडियम फॉर्मेट बनाने में भी होता है, और शुद्ध निकेल धातु भी तैयार किया जाता है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना दोस्तों यह आपको 1992 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से गलत सुमेल को छांटना है। देखिए आर्य समाज की स्थापना आपको यह संगठन है आर्य समाज दोस्तों, इसकी स्थापना 1875 में किया गया था, जो कि दोस्तों बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना दोस्तों 1875 में किया गया था, ये भी सही है। और देवबंद आंदोलन 1898 नहीं दोस्तों, तो यह ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। यह दोस्तों गलत है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों इसके बाद से आपको रीजनिंग और मैथ है, जो कि 30 क्वेश्चन है। इसका दोस्तों आप लोग का PDF प्रोवाइड करा दिए हैं टेलीग्राम पे, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे इसका PDF प्रोवाइड करा दिया गया है। तो वहाँ से दोस्तों आप लोग रीजनिंग और मैथ बना लीजिएगा, और वहाँ पर दोस्तों इसका आंसर भी उपलब्ध है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।